Hello viewers, a very warm welcome back to EduFlux. Myself, Rekha Kamal Das, who is currently working as Assistant Manager in Power Grid Corporation of India Limited through GATE Electrical AIR 77 in GATE 2020. And soon I am going to join the engineering services through my ESC 2021 All India rank 18 in electrical engineering. I had also appeared in GATE 2022 and got AIR 33 in electrical and 12 in instrumentation and IM. Let's get started with the topic of this video, which is what can be an effective revision strategy in the last 15-20 days before GATE exam. तो इस वीडियो का जो विषय है वो है आखिरी 15-20 दिन में कैसे एक इफेक्टिवली रिवीजन कर सके अलग अलग सब्जेक्ट का। तो रिवीजन जैसे हम लोग सोचते हैं तो हम लोग के मन में बहुत सारे विचार आते हैं, हम लोग के मन में, एस्पिरेंट्स के मन में। Whenever we think of revision, aspirants get different kinds of thoughts. Like revision means to studying the whole subject again, right? Or how to revise? Short notes revision, full subject revision, different chapters revision, or different subjects revision. How to revise? It's not an easy task to do. स्पेशली इन द लास्ट 15-20 डेज व्हेन यू मैनेज योर टाइम वेरी इफेक्टिवली। लास्ट 15-20 दिन में तो इतना टाइम नहीं बचता है कि सब कुछ फिर से किया जाए, तो कैसे करें मैनेज रिविजन। तो इस वीडियो में हम लोग वही चर्चा करेंगे। दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस ओनली दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज हाउ टू रिवाइज इफेक्टिव इन लास्ट 15-20 डेज। दिस विल इन दिस वीडियो आई एम मेनली गोइंग टू शेयर माई ओपिनियन अबाउट रिविजन। मैं अपनी जो राय है वही रखूँगा सबके सामने, अपना जो मत है, क्योंकि सबका अलग अलग होगा तरीका। एवरीवन विल हैव डिफरेंट वे ऑफ रिवाइजिंग, बट आई वुड लाइक टू शेयर माई ओपिनियन व्हाट आई यूज्ड टू फॉलो एंड फेल्ट इट इफेक्टिव फॉर प्रिपरेशन in as far as revision is concerned. So during revision what I used to do, I used to start direct with the PYQs. Okay, PYQs has subject wise, whole stream or discipline, then subject wise, then chapter wise. I used to go to subject and chapter within that. So different chapters I used to solve, like some typical questions I used to take from the PYQs. मैं 2-4 क्वेश्चन ले लेता था अलग अलग तरह के, हर सब्जेक्ट्स के हर चैप्टर से, और देखता था कि मुझे कितना याद है, हाउ मच आई स्टिल रिमेंबर, कितना मुझे याद है उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक का, हाउ मच आई स्टिल रिमेंबर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक 15-20 दिन पहले या 1 महीना पहले। तो उस समय मैं देखता था कि मुझे कितना याद है। इफ़ द क्वेश्चंस कुड बी सॉल्व इजिली बाय मी, अगर मेरे से बन जाते थे तो आई यूज टू नॉट रिविजिट और रिवाइज दैट सब्जेक्ट अगेन। मैं वो सब्जेक्ट वो चैप्टर फिर से नहीं पढ़ता था जाके, क्योंकि मुझे ऑलरेडी याद है, मुझे तो मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं, मुझे तो सब कॉन्सेप्ट याद है, ऑलरेडी रिमेंबर द कॉन्सेप्ट। सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ अगेन रिवाइजिंग एंड वेस्टिंग टाइम? रैदर वाई नॉट गिव टाइम टू दोज एरियाज विच यू आर वीक इन। क्यों ना उस जगहों पे काम किया जाए, उन जगहों पे काम किया जाए जिसमें आप थोड़ा सा वीक हैं, थोड़ा सा उतना स्ट्रांग नहीं है ना, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो क्यों ना उन एरियाज पे काम किया जाए। तो which areas or which chapters, portions or concepts I could solve, I didn't feel the need to go and back and revise again. I straight directly went and proceeded to the next chapter or next concept in that chapter or say subject. So all this like this I used to visit all the subjects one by one, chapter wise, and whenever I felt difficulty, कभी मेरे से नहीं बनता था, मुश्किल मुझे प्रतीत होता था कोई भी चीज़, थोड़ा सा नहीं बनता था मेरे से, या लगता था कि गलत बन रहा है, आत्मविश्वास नहीं आता था, कॉन्फिडेंस नहीं आता था, तो तब मैं क्या करता था, मैं वहाँ पे जाके फिर से पढ़ लेता था। आई यूज टू रिविजिट दैट चैप्टर, दैट concept which I was feeling unsure or unconfident about. So इससे क्या होता था, टाइम बच जाता था और जो मेरे वीक एरियाज थे वो आइडेंटिफाई हो जाते थे, और साथ साथ
स्ट्रॉन्ग एरियाज पे टाइम फिर से वेस्ट नहीं होता था, बर्बाद नहीं होता था जाके अगेन एंड अगेन। और पूरा नोट्स पढ़ने का ज़रूरत ही क्या है, लास्ट इतना कम समय जब बचा है, नो नीड ना। सो दैट पर्पस ऑल्सो गॉट सर्व्ड बाई दैट, यूज टू गेट सर्व्ड। तो another effective way which I think, this is one very effective way which I felt and I practiced and I got benefited by doing that, is go for solving PYQs, take chapter subject wise chapters in that, try to take typical questions from each and every concept or chapter of the subject, of each chapter of each subject, and proceed in a chronological or sequential manner. Try to cover the entire syllabus in that. Whenever you get stuck, कहीं पे फंसते हैं आप, तो वो सब जाके जहाँ पे आप फंस रहे हैं वो जाके फिर से पढ़ ले, उससे उस पर और क्वेश्चंस बना ले. Try to revisit that and solve more and more questions based on that concept or that particular typical numerical of that subject, of that chapter of that subject. So in this way, this can be one very effective way. Another effective way which I heard from I came to know by hearing from many other successful aspirants is that मैंने बाकी जो लोग सफल हुए हैं, जो कामयाब हुए हैं, उनसे मैंने और एक तरीका सीखा है. और वो तरीका ये है कि आप अलग अलग तरह से शॉर्ट नोट्स मार्केट में मिलते हैं और आप अपने खुद से तैयार किया हुआ तो वो भी बहुत अच्छा रहता है. दैट ऑल्सो इज़ वेरी बेनिफिशियल, इट्स वेरी इफेक्टिव. इफ़ यू आर प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स पे योरसेल्फ, दैट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा मतलब इफेक्टिव है वो. तो अगर वो वैसा किए हैं तो वो शॉर्ट नोट्स आप सीधा जाके पढ़ सकते हैं अलग अलग चैप्टर का, सब्जेक्ट का. तो उससे क्या होगा कि आप इधर उधर नहीं भटकेंगे. यू विल नॉट गेट डिविएटेड बाई स्टडिंग द होल थिंग, होल स्टडी मटेरियल और स्टडी syllabus of GATE again, because in doing that you will have to spend a lot of time. बहुत समय लग जाता है उसमें, एक एक चीज़ पढ़ने जाए फिर से. तो साल भर आपने क्या किया है, वही तो किया है. वो फिर से आखिरी समय फिर से करने का कोई मतलब नहीं है. देयर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग दैट अगेन इन दिस लास्ट फ्यू डेज, 15-20 days or so 1 month. So go to the short notes. Okay, try to note down. And also if you are applying for test series, then you must have made a mistakes note or copy like that. एक गलतियों का कॉपी बनाए होंगे जहाँ पे नोट करते होंगे कहाँ किस में गलती होती है ज़्यादा, तो उसको देखे ज़्यादा से ज़्यादा. ट्राई टू कीप seeing or keep having a glance at the mistakes notebook, because you need to avoid those mistakes, right, in the actual exam. So वो mistakes जब देखते जाएंगे बार बार तो एक impression, एक ये बन जाएगा दिमाग में, छप जाएगा, छवि छप जाएगी एक दिमाग में. Those mistakes will have an impression on your mind, and whenever you encounter similar type of question, तो उसी तरह क्वेश्चन देखेंगे, सवाल देखेंगे बाद में, तो वो आपको याद आ जाएगा कि मैंने इसी तरह का प्रश्न में एक गलती किया था. आई हैड मेड अ सिमिलर मिस्टेक इन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो लेट्स अवॉइड इट. जैसे एक इलेक्ट्रिकल का एग्जांपल दिया जाए तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाता है, जैसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या कुछ, तो हम लोग क्या करते हैं कि ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी में छोड़ देते हैं, वो रेडियन पर सेकंड में होता है, उसको 2π से डिवाइड करना भूल जाते हैं बहुत बार. तो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. If you note that in mistakes, you see that again and again when you face the actual exam question, then you will remember that, yeah, why in the numerical answer type question, why am I putting the value of omega? I should put the value of frequency f. So I need to divide by 2π, right? तो इस तरह का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत काम आता है. If you note these things and take care of these kind of mistakes, then it helps a lot. Indeed, I felt that. Because the mistake may be very silly, very trivial, but it will cost you maybe 2 marks in a tough kind of question in which you do everything what the frequency is asked and you leave the answer in radian per second and 2 marks is gone. So please keep these things in mind, it's very essential. Otherwise you think you will perform, you have performed very good in the exam, but when you
when the result comes out, then you will see you have made so many blunders. तो वो तो नहीं होना चाहिए ना. रिविजन में ये सब बात भी ध्यान रखना चाहिए ना कि हम लोग से एक एक गलती बार बार ना हो. तो टेस्ट सीरीज से हम लोग ये सीख ले सकते हैं, जो मिस्टेक्स वगैरह कॉपी का नोटबुक बनाते हैं वो हम लोग बार बार देखते रहे. प्लीज़ कीप लुकिंग एट द मिस्टेक्स नोटबुक अगेन एंड अगेन सो दैट यू डोंट रिपीट दोज मिस्टेक्स in the actual exam. That is the most important. Otherwise, you make several mistakes in the test series, it doesn't matter. What matters is you should not make mistakes in the actual exam. That's it. And that is also one of the purposes that an effective revision should serve. रिविजन से वही गलती एक्चुअल एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, तभी ना आपका रिविजन किसी काम का होगा, है ना. तो शॉर्ट नोट्स अपना आप पढ़ सकते हैं, या अगर मार्केट से लिए हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं. और मिस्टेक्स का ऐसे कोई नोटबुक वगैरह बनाया हो तो वो पढ़ते रहें बार बार, देखते रहें बार बार, ताकि मिस्टेक्स छप जाए दिमाग में और वो गलतियाँ फिर से ना हो. तो another thing is formula list. If you have prepared of the different chapters of the different subjects, then you can also go through that in the last 15-20 days, so that the formula gets revised at regular intervals, so that you don't forget the typical important formula of the different subjects. Apart from that, for subjects which are most quite easy and at the same time they are scoring, but still need some practice at a regular basis, so do keep in touch with those subjects also. It should be also be included in your revision strategy. Like maths and aptitude are two such subjects which carry around 15 and 12, 13 to 15, like 28 to 30 marks combined, and they are the most scoring subjects per se in the GATE exam paper. So while revising, don't forget those subjects also. Try to include them in your daily or weekly revision schedule that you have prepared, so that you don't lose touch with them. उनसे आपका टच ना छूटे, वो भी आप अभ्यास करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट, और वो भी रिवीजन में आपका शामिल हो. ये बात आपको ध्यान रहे. सो दिस इज़ वन ऑफ द रिविजन, one of the quite effective revision strategies that I would like to suggest or propose to the aspirants. 2 or 3 different ways I have discussed. One is my way of directly going to the PIQs and identifying weak areas, practicing them. If you don't find anything weak, then just proceed. Second is going to short notes, making mistakes notebook, and keep looking at it at regular intervals. And third is formula list, or all the formulas in one place, collected in one place, so that you don't forget any typical formulas. Fourth is not losing touch with scoring but easy subjects. So these were all mostly the things which I think would benefit the aspirants while revising for GATE exam for their respective streams. तो आशा करता हूँ इससे आप बेनिफिट एस्पिरेंट्स को ये सारा पॉइंट जानने से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इस वीडियो के लिए इतना ही. एनीवे, थैंक यू.